यूरोप में क्या अंतर होता है दोनों, जेनेटिकली एडिटेड और जेनेटिकली मॉडिफाइड, दोनों में अंतर है। तो जो वर्ड हम बोले हैं सबको नोट डाउन करके अपना पढ़ना धीरे धीरे, वर्ड को क्लियर रखो। आगे चल के कहीं इंटरव्यू में बैठोगे ना तो ये छोटा छोटा चीज़ पूछा जाएगा, कोई बड़ा चीज़ पूरा प्रोसीजर नहीं पूछा जाएगा। पेडिग्री मेथड का प्रोसीजर बताऊँ तो ना, इतना प्रोसीजर तो सामने वाले को नहीं पता होगा ना, याद नहीं ना रहता है। तो छोटा छोटा चीज़ पूछा जाता है, तुमको सोचना है क्या क्या चेक वेराइटी, प्रीलिमिनरी लिमिटेड ट्रायल कितने साल का होता है, ये सब चीज़, डोमेस्टिकेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन, सिंथेटिक वैरायटी किस में बनाया जाता है, क्या होता है, कैसे बनता है, हेट्रोसिस, एवरेज हेट्रोसिस, हेट्रोबिटियोसिस, और ब्रीडिंग मेथड, क्रॉस में अलग, सेल्फ में अलग, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़, ठीक है। ये सब करके जानना बताना। आपको दूसरा तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो तुमको नहीं पता है तो फिर उसको लेके आना, हमसे आके डिस्कस करना। यस सर। फिर हम बताएंगे, ठीक है। ये स्मार्ट ब्रीडिंग पूछे थे, ये स्मार्ट ब्रीडिंग क्या है? स्मार्ट ब्रीडिंग कुछ नहीं है, प्लांट ब्रीडिंग का जब किसी भी क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए जब हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि डीएनए मार्कर का यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्मार्ट ब्रीडिंग। जब प्लांट ब्रीडिंग में ही, पुराने मेथड में ही नया चीज इंकॉर्पोरेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर को ऐड कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट ब्रीडिंग। स्पीड ब्रीडिंग तो पता है, स्पीड ब्रीडिंग क्या है? जिसमें जनरेशन एडवांसमेंट किया जाता है। स्पीड ब्रीडिंग में क्या है कि एक ही साल में बहुत सारा सीजन हम लोग क्रॉप का ले सकते हैं। जैसे वीट का 6 जनरेशन तक ले सकते हैं। किसको कंट्रोल करके? लाइट को। उसी को बोलते हैं स्पीड ब्रीडिंग साइकिल। जैसे F1 से F2 F3 जाते थे ना अलग अलग ब्रीडिंग मेथड में, तो एक साल में एक ही सीजन हो पाता था वीट का। वीट एक साल में कितना बार होता है? एक बार, रबी सीजन में। तो फिर दूसरा साल में फिर F3 होगा, फिर F4 होगा, फिर F5 होगा, F6 होगा। और स्पीड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, लेबोरेटरी का यूज करेंगे, तो लाइट के इंटेंसिटी को, लाइट के ड्यूरेशन को चेंज कर करके हम लोग सीड टू सीड मल्टीपल ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ज्यादा टाइम, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्पीड ब्रीडिंग। स्पीड ब्रीडिंग पर जो सबसे पहले काम किया गया था वो डॉक्टर ली है, वही है। एरोपोनिक्स क्या होता है, ये सब मार्स पे जो सारा चीज, एग्रीकल्चर मतलब A to Z पूरा, ठीक है शुभम। जिस तरह से टेबल टेनिस खेलता हूँ मतलब तैयारी करना, टेबल टेनिस को बनना चाहिए, बहुत दिन से बंद किए हुए एग्जाम। तो मार्कर नहीं, 0.1% का डिफरेंस, वही 0.1% जो डीएनए है, वही जो डिफरेंट है वही मार्कर है, उसी में मार्कर होगा। जनरली जो मार्कर होता है वो नॉन कोडिंग रीजन में होता है। कोडिंग रीजन नॉन कोडिंग है ना, कोडिंग जो प्रोटीन बनाएगा, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और नॉन कोडिंग जो किसी तरह का प्रोटीन नहीं बनाता है, और वही उसी चीज को हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से अलग करने के लिए एज अ मार्कर। उसी सीक्वेंस को बोलते हैं डीएनए मार्कर। डीएनए मार्कर इसके अंदर होगा, इसके डीएनए मार्कर क्या है? डीएनए का सीक्वेंस, अलग तरह का सीक्वेंस, जो दो या दो से ज्यादा प्लांट में अलग अलग तरह का डीएनए का सीक्वेंस होगा, डीएनए मार्कर। बहुत तरह का डीएनए मार्कर, आरएफएलपी, आरएफपीडी के दो चार नाम याद रखना। आरएफएलपी कोडोमिनेंट का मार्कर होता है। कोडोमिनेंट, डोमिनेंट के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए, डोमिनेंट क्या होता है, कोडोमिनेंट क्या होता है। कोडोमिनेंट वैसा चीज होता है, वैसा ट्रेट है, वैसा फिनोमेना है जिसमें दोनों ट्रेट दिखता है। F1 में दोनों ट्रेट दिखे, एक ही साथ में दोनों ट्रेट दिखे। जैसे एग्जांपल वो गाय वाला जो एग्जांपल है, काऊ वाला, व्हाइट कलर भी पैचेज और ब्लैक का पैचेज एक ही साथ में दिखता है ना, इसलिए क्या है? कोडोमिनेंट। ब्लड ग्रुप क्या है? कोडोमिनेंट। AB दोनों एक ही साथ में शो होता है, AB पॉजिटिव है ना, ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंट का एग्जांपल। मल्टीपल ये